Hello बच्चों, let's read the question. Question says a square ABCD has all its vertices on the curve x square y square equal to 1. Midpoint of its side also lie on same curve. Then the square of ABCD is. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे. हम बात करेंगे इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या होते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी. ठीक है, तो इसको हम यूज में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ए बी सी डी. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं ए बी सी डी. और इक्वेशन ऑफ कर्व हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये जो कर्व है ये बेसिकली दो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 1 और एक्स वाई इक्वल टू -1 को. ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट. अब यहाँ पर देखो दो हाइपरबोला हम फॉर्म कर लेते हैं इस तरह से. ये हो गया एक हमारे पास, ये आ जाएगा इस तरह से, है ना. इसके अलावा दूसरा हाइपरबोला जो होगा वो इस तरह से बनेगा, एक्स वाई इक्वल टू -1. ठीक है, तो ये आ गया. अब इसमें हमें क्या फॉर्म करना है, कर्व को हमें फॉर्म करना है. ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कर लेते हैं. तो ये हमने लेट्स एक साइड ये ले ली. ठीक है, और एक अनदर साइड जो है हमने यहाँ पर ले लेते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से. ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे. तो ये हमने कर्व ले लिया यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास ए बी सी एंड डी. ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो कर्व बन रहे हैं. एक तो है एक्स वाई इक्वल टू 1 और एक्स वाई इक्वल टू -1. तो यहाँ पर ये जो है ये कर्व है ना, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है ना, एक्स वाई इक्वल टू 1 से बन रहा है. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर लेंगे तो T1 कॉमा 1/T1. ठीक है, ये हो जाएगा. और अगर यहाँ लेते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये आएगा हमारे पास -T1 कॉमा -1/T1. ठीक है, ऐसे अब इसको ले लेते हैं ए को और सी को. तो इसको ले लेंगे माइनस का T2 कॉमा 1/T2 और ये हो जाएगा हमारा T2 कॉमा -1/T2. तो ये हमने इसके ले लिया. ठीक है ना. अब क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला हुआ है कि जो इसकी साइड का मिड पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है हाइपरबोला पर. तो लेट्स ए डी का मिड पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया. और पी कहाँ लाई करेगा, हाइपरबोला. तो पी के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं. पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास देखो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा T1 प्लस T2/2 कॉमा, और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2/2. तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, पी के. ठीक है, और पी लाई कर रहा है इस कर्व पर एक्स वाई इक्वल टू 1 पर. तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पॉइंट पी लाई ऑन एक्स वाई इक्वल टू 1. तो पुट कर देते हैं इसमें. तो यहाँ से देखो कितना आएगा, T1 प्लस T2/2 इंटू, और इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं. तो ये आएगा T2 माइनस T1 अपॉन 2T1T2. ठीक है, और इक्वल टू 1. अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से. तो ये क्या बन रहा है देखो, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर इक्वल टू 4T1T2. ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक रिजल्ट यहाँ पर. अब इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं स्लोप किसका, ये डायगोनल BD का स्लोप निकालेंगे ना. तो यहाँ पे निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ
डायगोनल बी डी, ठीक है। बी डी अगर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से तो देखो क्या आ जाएगा, इससे हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये 1/T1 प्लस 1/T1, तो ये हो जाएगा 2/T1 और 2T1 और प्लस का 2T1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है 1/T1 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ डायगोनल AC, है ना। AC जो डायगोनल है उसका स्लोप निकालेंगे, तो वही फार्मूले से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 1/T2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं BD डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होगा ऐसे डायगोनल के, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/T1 स्क्वायर माइनस का 1/T2 स्क्वायर और इक्वल टू -1, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, तो यहाँ से T1 T2 इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से, है ना। प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 हमारा कितना हो गया 1। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से T2 स्क्वायर माइनस का T1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब हम इससे जो है वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, T1 प्लस T2 स्क्वायर के ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ से आएगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास T1 का स्क्वायर प्लस T2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना आया था, माइनस का 4 T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। अब T1 और T2 की जो वैल्यू है वो 1 है हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और ये माइनस का 4 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना 20, क्लियर है। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल टू √20, √20 को क्या लिख सकते हैं 2√5। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, देखो यहाँ पे एक तो इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो T2 स्क्वायर हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से T2 स्क्वायर 2T2 स्क्वायर, है ना, क्या जाएगा 2T2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2√5, 4 प्लस 2√5, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। और इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो T2 स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, T2 स्क्वायर आ जाएगा 2 प्लस √5, क्लियर है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए अपने को। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो इसकी दो कोई सी भी एक साइड का हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन, है ना। तो T1 और निकाल लेंगे इसके हेल्प से, तो यहाँ पर देखो हमारे पास T1 T2 इक्वल टू 1 था, है ना, तो T2 स्क्वायर अगर ये आ गया तो T1 का इस, ठीक है, तो T1 हमारे पास कितना आएगा, T1 स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ से, T1 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 प्लस √5, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसमें, तो √2 माइनस √5 से इसको डिवाइड √5 माइनस 2 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा √5 माइनस 2 और अपॉन में 5 माइनस 4, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये T1 स्क्वायर आ गया, ये T2 स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी एक साइड का इक्वेशन लेंथ, है ना, तो कोई सी भी एक साइड ले लेते हैं, लेट्स से हम जो है ये वाली साइड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम CD निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्या निकाल लेते हैं, CD साइड। CD हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस
और यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2 का होल स्क्वायर। और इसका भी क्या करेंगे हम, इसको अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें बेसिकली, है ना। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं हम, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में T1 T2, T1 T2 की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो इसको तो हम हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा देखो क्या बनेगा, ये बनेगा T1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है। और T1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 2 अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस √5 - 2 और ये कितनी थी T2 स्क्वायर की 2 प्लस √5, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस √5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो √5 √2 √5 हो गया, तो ये कितना हो गया, फाइनली हमारे पास 2 √5 ही आएगा ये, इस तरह से। अब ये तो आ गया CD, हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CD का स्क्वायर कर देंगे, है ना, साइड स्क्वायर ही होता है। तो ये आ जाएगा 4 × 5, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट, तो ये इसका आंसर बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।